हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यार, सबसे पहले मैं आप सबसे बहुत सारा माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं 2 महीने से इस चैनल पे एक्टिव नहीं था। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खेद है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। पर यार, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके सारे गुस्से को मिटा देगी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये आज की वीडियो होने वाली है, स्टोरी होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस स्टोरी को ध्यान से सुनना और इस स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना, क्योंकि बहुत प्यार से लिखी है ये स्टोरी। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर लगातार वीडियोस जाएं। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स को लेकर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की यह कहानी लिखते वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा रोमांचक लगा और होप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की ये कहानी होने वाली है अमन और अभिषेक की। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डू, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अमन एक छोटे गांव से बिलोंग करने वाला लड़का है। अमन बनारस में रहता है। अमन अपने चाचा चाची के साथ बनारस में रहता है, जहां वो अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर रहा है। अमन अपने क्लास में बहुत ही मेहनती और पढ़ाकू लड़का था। उसके पढ़ने के तौर तरीकों को देखकर उसके टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची भी बहुत ज़्यादा खुश थे इस तरीके से अमन की तरक्की को देखकर। अमन काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। उसके जन्मदिन को लेकर वह काफ़ी दिनों से एक्साइटेड है। वह अपने चाचा चाची से मिलने वाले उपहार को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज उसके चाचा चाची उसे उपहार में स्मार्टफोन गिफ्ट करने वाले हैं। अमन के चाचा चाची इसलिए क्योंकि उसके माता पिता का निधन हो चुका है और बचपन से ही उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला है। जैसे ही अमन को स्मार्टफोन उसके चाचा चाची की तरफ से दिया जाता है, अमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अमन खाना पीना छोड़कर वह सीधे अपने कमरे में स्मार्टफोन चलाने के लिए चला जाता है। हालांकि उसके चाची चाचा बहुत खुश थे क्योंकि अमन खुश था। फिर अगले ही दिन वह अपने स्कूल पहुंचता है, अपने दोस्तों को अपने नए मोबाइल के बारे में बताता है। उसके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक दो दोस्तों के पास ही मोबाइल होता है। घर आने के बाद अमन देखता है कि उसकी मोबाइल अच्छे से चल नहीं रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है उसमें कुछ। वह उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अमन अपने चाची चाचा को बताता है कि यह मोबाइल अच्छे से नहीं चल पा रहा है, शायद इसमें कुछ गड़बड़ी हो। उसके चाचा उसके मोबाइल को लेकर देखते हैं और फिर बोलते हैं कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसको लेकर कस्टमर केयर में बात करनी होगी। वह कस्टमर केयर का नंबर अपने गूगल से निकालता है। जैसे ही वो कस्टमर केयर में कॉल करता है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद एक महिला एग्जीक्यूटिव कॉल रिसीव करती है। जैसे ही वह महिला कॉल रिसीव करती है, अमन उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता, ना ही उसका नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो पाता है और वह उसको लेकर परेशान हो जाता है कि वह उसका नेटवर्क कैसे ठीक हो। फिर कॉल किसी प्रकार कट हो जाती है। कस्टमर केयर से बातचीत न होने के बाद अमन और भी परेशान हो जाता है और एक बार दोबारा वह कॉल करता है। फिर उसका कॉल एक बहुत ही संवेदनशील इंसान करता है। जैसे ही उसका कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उठाता है, अमन एक ही सांस में अपनी सारी प्रॉब्लम्स कह देता है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पहले उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अपनी बातों को धीरे धीरे से उनके सामने पेश करें। फिर अमन धीरे धीरे से अपनी सारी बातें बताता है कि उसके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नेटवर्क नहीं है, सारी रीजंस उनको बताता है। उसके बाद जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं
वह अमन को बोलते हैं कि पहले आप धीरज रखिए, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ किया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अमन से बातचीत करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। अमन और उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की बातचीत को लेकर अमन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका जो समय का प्रॉब्लम था, उसके जो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, वह सॉल्व हो चुकी थी अब। तभी उसकी चाची उसको अचानक से बुलाती हैं। अमन मोबाइल वहीं छोड़कर अपनी चाची से मिलने चला जाता है और फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह पुनः अपने कमरे में लौटता है। तभी कॉल की रिंग बजती है। जैसे ही अमन उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करता है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उससे पूछता है कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अमन बोलता है, जी हाँ, आपकी वजह से मेरी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही सॉल्व हो गई, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। पर आपने अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल क्यों किया? अमन इस बात को समझ नहीं पाता। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अमन से बातचीत करना चाहता है, लेकिन वह उस समय यह बोल के टाल देता है कि बस आपके रिव्यू के लिए आपसे कॉल किया था सर, प्लीज़ हमें रेटिंग देना ना भूलें। लेकिन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अमन से बात करना चाहता था। वह बार बार अमन को कॉल कर रहा था और उससे बेवजह की बेफिजूल की बातें करता। सर हमें रिव्यू दे दे, हमें 5 स्टार रेटिंग दे दे। अमन उस वक्त मोबाइल पे पढ़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से वो कॉल की वजह से बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। अमन बोलता है कि सर मैं आपसे बात नहीं कर सकता। फिर भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अमन को बार बार कॉल करते हैं। अंत में परेशान होकर अमन उनके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है और फिर खाना खाने चला जाता है। जैसे ही वह खाना खाकर लौटता है तो बहुत सारे मैसेजेस देखता है, जिसमें वो देखता है कि वो जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मतलब उस मैसेजेस के माध्यम से वह कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अमन से अपने प्रॉब्लम को शेयर करता है। उसमें वो कहता है कि वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल लगाता है अमन और उससे उसका नाम पूछता है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अपना नाम अभिषेक बताता है और फिर अमन और अभिषेक बातचीत करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में अमन और अभिषेक एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों उस दिन से एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत देर रात तक होती है। दोनों एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और उनका हाल ढूंढने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने की आदत लग गई, जैसे लत लग गई हो। जैसे ही अमन कॉल करता, झट से अभिषेक फ़ोन उठा लेता और जैसे ही अभिषेक फ़ोन करता, अमन झट से कॉल उठा लेता और दोनों फिर बातचीत करते करते पता नहीं समय कब गुजर जाता है। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके थे। एक दिन अभिषेक समीर को कहता है क्या वह उससे मिल सकता है। अमन भी मना नहीं करता था और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ मिलना है। समय अनुसार अमन और अभिषेक एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां अभिषेक समीर का वेलकम करता है। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और दोनों एक स्माइल देखकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उससे बातचीत करते करते वह इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे से कि वह खाना ही ऑर्डर नहीं कर पाते। तभी एक वेटर आता है, उनसे पूछता है उन्हें क्या चाहिए। क्या सर आप कुछ लेंगे? अभिषेक और अमन एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उन्हें जो भी चाहिए वह ऑर्डर होता है। वो उस वेटर को बता देते हैं। फिर वेटर थोड़ी देर बाद वो सब कुछ लेकर आता है। फिर दोनों एक दूसरे से बैठकर डिनर करते हैं। फिर अमन और अभिषेक अपने अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। अमन अभिषेक को कहता है कि आज का जो यह समय था उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अभिषेक भी अपनी यही बात समीर को भी दोहराता है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं।
फिर घर जाने के बाद अमन और अभिषेक एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और अपनी जो लम्हा बिताया था एक दूसरे के साथ वह एक दूसरे को साझा करते हैं। बातचीत के दौरान अमन और अभिषेक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बातचीत करने लगते हैं, प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। फिर उसके बाद अभिषेक बताता है कि प्यार कहीं भी किसी से हो सकता है, इसके लिए नहीं जनरल वैल्यू करती है और ना ही कुछ भी। बस प्यार किसी को किसी इंसान से हो सकता है, किसी को किसी जानवर से भी हो सकता है। प्यार लड़के लड़के में भी हो सकता है, लड़के लड़की में भी हो सकता है और लड़की लड़की में भी हो सकता है। अमन अभिषेक की बातों को समझता है और कहता है, जी हाँ, दो दिल का मिलन होता है, दो प्यार करने वाले मिलते हैं, चाहे वह कोई भी हो। अचानक से अभिषेक अमन से कहता है कि उसको अमन से प्यार हो गया है। फिर अभिषेक अमन से पूछता है कि क्या उसे अभिषेक से बात करना पसंद है, कि क्या अमन को अभिषेक से प्यार है। अमन उस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अमन इस बात को ना में कह देता है और कहता है कि नहीं, उससे बात करना अभिषेक से उसे सिर्फ पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वह हमेशा अभिषेक से बात करता है। वह कहता है, हाँ, मुझे भी आपसे प्यार है। फिर उसके बाद अभिषेक और अमन दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे और दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद दोनों जल्द ही मिलने का प्लान करते हैं और बहुत जल्दी ही मिलने का वादा करके फिर उसके बाद दोनों फ़ोन रख देते हैं। उस रात ना ही अमन सो पाया और ना ही अभिषेक। अगली सुबह होते ही अभिषेक और अमन दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि समय अनुसार तय जगह पर पहुंचने के बारे में बातें करते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वह कहाँ मिलेंगे। दोनों तय हुए समय अनुसार के साथ एक जगह पर मिलते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को गले से गले लगाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं। अमन अभिषेक को गले लगाते हुए कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अभिषेक भी उसी वक्त अपने प्यार का इजहार करता है और इस तरीके से दो प्यार करने वाले मिलते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, क्योंकि मैं इस तरीके के अब रेगुलर कंटेंट लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप मिस ना करो। हाँ, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई तो उतने अच्छे से वॉइस ओवर मैं नहीं कर पाया हूँ, बट हाँ, धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगी तो उसके साथ मैं खुद को इम्प्रूव कर लूँगा। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर देखना। तब से मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। लव यू एंड लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।